राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम बात करेंगे रहस्यमयी भूत बाधा का निदान अथवा डायग्नोसिस। किसी भी तरह की समस्या का अगर निदान सही तरीके से हो जाए तो उस समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से निदान की। क्या ये मृतक आत्माएं किसी भी मनुष्य को अपना शिकार बना सकती हैं? तो इसका एक बहुत साधारण उत्तर है नहीं। ये मृतक आत्माएं उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाती हैं जिनके सूक्ष्म शरीर की स्थिति अत्यंत दुर्बल हो जाती है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो शरीर है ये सूक्ष्म और भौतिक या कह लीजिए स्थूल शरीर दो विभागों में विभक्त है। तो जिनका सूक्ष्म शरीर दुर्बल हो जाता है, यद्यपि उनका भौतिक शरीर देखने में हष्टपुष्ट, सुंदर और प्रभावशाली लग सकता है। जिस तरह नियमित अस्पताल में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को निरंतर भीषण बीमारी के जीवाणुओं के साथ रहना पड़ता है, फिर भी वो इनका शिकार जल्दी नहीं बनते हैं। जबकि एक अत्यंत सुरक्षित स्थान में बैठा हुआ मनुष्य संक्रमित हो जाता है, बीमार हो जाता है। इसी तरह शमशान के कार्यों में लगे हुए लोग अथवा शवदाह करने वाले लोग, जिनको प्रायः चंडाल आदि कहते हैं, प्रेत बाधा का शिकार बनते साधारणतया नहीं देखे जाते हैं। परंतु ऐसे लोग नकारात्मक शक्तियों के वाहक जरूर होते हैं। इसलिए प्राचीन समाज में ऐसे लोगों से आम लोग दूरी बनाकर रखते थे। अस्तु, प्रेत बाधा की समस्या से संबंधित विषय में निदान करने में, डायग्नोस करने में ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र हमारी बहुत सहायता करते हैं। अक्सर प्रेत पीड़ा देने में शनि ग्रह का बहुत बड़ा हाथ होता है। यद्यपि राहु भी प्रेत और पिशाच पीड़ा देते हैं। शास्त्रकारों ने शनि और राहु को एक जैसा ही कहा है। शनिवत राहु, ये उक्ति मशहूर है। तो शनि ग्रह का स्वभाव है, शनि ग्रह यमराज के छोटे भाई हैं। और ध्यान दीजिए, वो काल पुरुष का दुख है। किसका दुख है? काल पुरुष का दुख है। अंधेरा, अकेलापन, भूख, प्यास, तृष्णा, दुर्भाग्य, दंड और मरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब तक यमराज के द्वारा प्राणी के संदर्भ में निर्णय नहीं हो जाता है, अथवा उसके कर्म फल शेष रह जाते हैं, अथवा उसकी इच्छाएं अपूर्ण या अतृप्त रह जाती हैं, जिसके कारण वो त्रिशंकु की तरह न इस लोक में जा सकता है न उस लोक में जा सकता है, अटक जाता है। तो ऐसी अटक गई आत्माएं ही प्रेतात्मा अथवा भूतात्मा होती हैं। तो ऐसे जो अटकी हुई आत्माएं हैं, उनका स्वामित्व विशेषकर शनि और राहु को प्राप्त है। और जब तक ये आत्माएं अटकी रहती हैं, तब तक ये शनि का ही अनुचर बनकर रहती हैं। दूसरा महत्व, प्रेत बाधा देने में शनि और राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक सूर्य और चंद्रमा होते हैं। साथ में जातक का लग्नेश भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इस तरह की स्थितियों में। मित्रों, ध्यान देने की बात है, सूर्य को शास्त्रकारों ने काल पुरुष की आत्मा कहा है तथा चंद्रमा को काल पुरुष का मन कहा है। कोई भी मृतक आत्मा तब तक आपके शरीर पर कब्जा अथवा अधिकार नहीं कर सकती
जब तक आपके स्वयं की आत्मा कमज़ोर ना हो तथा आपका मन अनियंत्रित ना हो। अतः प्रेत बाधा पीड़ित व्यक्ति के सूर्य और चंद्रमा अक्सर पीड़ित और पापयुक्त देखे जाते हैं। कुंडली के बहुत सारी समस्याओं की जड़ में सूर्य और चंद्रमा की कमजोरी होती है। किसी भी कुंडली को देखने से पहले सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का विचार अवश्य कर लेना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद बारी आती है लग्नेश की। लग्नेश काल पुरुष की देह का प्रतिनिधित्व करते हैं। भूत प्रेत आत्माओं से संबंधित जो फल शनि के संबंध में कहे गए हैं वही फल राहु की महादशा अंतरदशा में भी जानना चाहिए। भूत बाधा हमेशा राहु और शनि से ही मिलती है, क्योंकि भूत प्रेत पिशाच बेताल कुष्मांड ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी इत्यादि तमोगुणी आत्माएं शनि और राहु के ही अनुचर होते हैं। शास्त्रकारों ने रहस्यवादियों ने ग्रंथों में लिखा है कि किस ग्रह के अशुभ और शुभ होने से किस प्रकार से कष्ट अथवा सुख होता है। हम एक छोटा उदाहरण देकर समझते हैं। जैसे सूर्य को राजा कहा गया है, अतः सूर्य यदि शुभ होंगे तो आपको राजकृपा प्राप्त होगी, अथवा किसी उच्च पदाधिकारी अथवा आपसे किसी उच्च शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार अगर सूर्य खराब होंगे तो आपको उपरोक्त व्यक्तियों से वस्तुओं से हानि होगी। इसी तरह शनि और राहु की भी शक्तियों का बहुत ज़्यादा विचार किया गया है और उनके कारकत्व पर भी विचार किया गया है। तो शनि और राहु विशेष करके नकारात्मक शक्तियों तथा मृतक आत्माओं का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा उनको अपने स्वामित्व में रखते हैं। अतः जब कभी शनि और राहु को नकारात्मक प्रभाव देने होते हैं तो विशेषकर इन्हीं आत्माओं के द्वारा ही वो आपको नकारात्मक प्रभाव देते हैं, क्योंकि शनि और राहु के पास में भूत हो चुकी आत्माओं का स्वामित्व है। हालांकि कुछ शास्त्रकारों ने मंगल के संदर्भ मंगल के पीड़ित होने पर भी कुछ शास्त्रकारों ने मंगल के भी पीड़ित होने पर नकारात्मक बाधाओं की बात कही है। विशेषकर महाकवि कालिदास द्वारा विरचित ज्योतिष ग्रंथ उत्तर कालामृत, एक अन्य आचार्य द्वारा रचित भावार्थ रत्नाकर तथा लाल किताब। लेकिन इन शास्त्रकारों ने यह भी माना है कि मंगल द्वारा अगर ये पीड़ा होगी तो हमेशा मृतक आत्माओं से ऊपर की शक्तियों के द्वारा होगी। हालांकि वो शक्तियां भी नकारात्मक ही होती हैं, शमशानवासिनी होती हैं, लेकिन वो शक्तियां इन शक्तियों से अधिक प्रभावशाली होती हैं और उनकी पहुंच चौथे से लेके 5वें डायमेंशन तक में हो सकती है। चौथा डायमेंशन जहां समय का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं 5वां डायमेंशन कई ब्रह्मांडों का भी प्रतिनिधित्व करता है। विशेषकर इन शक्तियों को शास्त्रकारों ने योगिनियाँ, भैरव, कुष्मांड इत्यादि के रूप में परिभाषित किया है। प्रेत बाधा के हालांकि इस तरह की आत्माएं प्रेतों से इतर होती हैं, अतः इसको प्रेत बाधा के अंतर्गत नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रेत बाधा का संबंध कहीं न कहीं मंगल से भी जुड़ा होता है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से शनि और राहु ही कारक होते हैं। जिन लोगों को शनि या राहु की महादशा चल रही होती है, वो लोग कहीं न कहीं नकारात्मक शक्तियों के द्वारा जरूर देखे जाते हैं, भले ही उनको प्रेत बाधा ना हो। शनि राहु की दशा अंतरदशा में चलने वाले लोग और जिनके चंद्रमा सूर्य पीड़ित हैं, ऐसे लोग तथा जिनके त्रिक भाव में, त्रिक भाव से मतलब है 6, 8 और 12,
छठा भाव जहाँ रोग रिपु ऋण का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं आठवां भाव रहस्यमयी चीज़ों का तथा हमारी आयु और मृत्यु के कारण का भी प्रतिनिधित्व करता है। वहीं 12वां भाव वस्तुओं के अंत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि व्यय का। तो अगर इनमें लग्नेश हैं और वो कमज़ोर स्थिति में हैं अथवा पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, तो ऐसे लोगों को नकारात्मक शक्तियाँ, विशेषकर मुर्दा, शमशान अथवा सुनसान जगह पर रात में भ्रमण करने से बचना चाहिए तथा पूजा पाठ नियमित करना चाहिए। शरीर को स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए तथा एकांत में और गहरे अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। भूत बाधा के संबंध में वास्तुशास्त्र भी बात करता है और ऐसे घर न लेने की सलाह देता है जो बहुत दिनों से बंद पड़े हैं अथवा जिनके भूमि के नीचे किसी मुर्दे का शरीर गड़ा हुआ है अथवा उस स्थल पर कभी शमशान आदि रहा हो या वो भूमि बंजर हो अथवा उस स्थान पर किसी व्यक्ति की हत्या करी गई हो या किसी ने जल्दी में ही जवान व्यक्ति ने वहाँ पर आत्महत्या करी हो। ऐसे मकान, जिन मकानों का द्वार विशेषकर दक्षिण पश्चिम की तरफ हो और सामने कोई इमली पीपल का पुराना वृक्ष हो अथवा कोई कांटेदार बड़ा वृक्ष हो, तो ऐसे मकानों को खरीदने से पहले एक बार अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों का विचार करा लेना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और लग्नेश मजबूत हैं तो वास्तु दोष होते हुए भी इस तरह की आत्माएं आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं परेशान कर सकती। इसके अलावा और भी वास्तुशास्त्र में बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है, लेकिन वो बातें व्यक्तिगत तौर पर ही बताई जा सकती हैं। इस वीडियो में उतनी चर्चा नहीं की जा सकती है, कारण वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम विचार करते हैं प्रेत बाधा अथवा भूत बाधा ग्रस्त व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों पर। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भूत बाधा अथवा प्रेत बाधा शुरुआत में बड़े ही रहस्यमयी ढंग से व्यक्ति के साथ में निवास करती है। इस तरह की आत्माएं अपने आप को जाहिर नहीं होने देती हैं, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्तियों का संवेग अस्थिर देखा गया है। ये संवेग से मतलब है प्रसन्नता, दुख, क्रोध, ईर्ष्या। अक्सर ये एक मनोवैज्ञानिक शब्द है। कभी कभी इस तरह की आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति बहुत प्रसन्न नजर आते हैं तो अगले ही क्षण वो बहुत ही क्रोधपूर्ण नजर आते हैं और ऐसे क्रोध में कुछ बड़ी बड़ी घटनाओं को भी कर देते हैं। बाद में उन घटनाओं को लेकर जब इनका विवेक जागृत होता है तो इनको बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसा कार्य मेरे द्वारा कैसे हो गया। अन्य संवेगों के वशीभूत होकर ये लोग आत्महत्या, दूसरे की हत्या अथवा अपने घर के सदस्यों के साथ मारपीट करना, उनकी बात ना मानना, समाज के विरुद्ध आचरण करना, एक तरह से विद्रोही हो जाना, कोई बीमारी न होना फिर भी बीमारी की बार बार शिकायत करना, भ्रमित रहना, सोने उठने बैठने जागने का अनियमित होना, अत्यधिक आलसी होना, अकेले में निवास करना, गंदे रहना, देव पूजन न करना, ईश्वर धर्म कर्म का विरोध करना, एक तरह से नास्तिक होना, चेहरे पर कुटिलता और क्रूरता के भाव होना, अचानक भाषा का बदलना। कई बार ऐसे व्यक्तियों को संस्कृत, इंग्लिश या अन्य भाषा नहीं आती है, परंतु ये लोग जो भाषा नहीं आती है वो भी कभी कभी बोलने लगते हैं। नींद में उठकर बैठ जाना, हाँफना और डर जाना, बुरे बुरे सपने देखना, बिना कारण शरीर में दर्द रहना, अनायास हंसना और रोना, कभी कभी बिल्कुल शांत और चुप हो जाना,
बीमार, शक्तिहीन, निस्तेज व गंदे दिखना। आध्यात्मिक वस्तुओं, मूर्तियों तथा हवन के धुआं, गंध आदि के प्रति विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करना आदि शारीरिक लक्षण, आध्यात्मिक लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे छुपे हुए लक्षण होते हैं जो जल्दी प्रकट नहीं होते हैं। आगे के वीडियो में इन आत्माओं से ग्रसित व्यक्तियों के समाधान के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।